इतने में दरवाजे से यमदूत एक आत्मा को लेकर प्रवेश करते हैं। महाराज को प्रणाम, देरी के लिए माफी चाहता हूँ महाराज। आओ यमदूत आओ, इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? क्या तुम्हें यमलोक के नियम पता नहीं? हमें एक सांस भी ज्यादा नहीं देनी है किसी को, और तुम 4 घंटे से भी ज्यादा विलंब करवा चुके हो। छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, गुस्ताखी माफ हो। महाराज मैं यमलोक के सभी नियमों से काफी अच्छे से परिचित हूँ, परंतु महाराज ये जीव आत्मा जिसे लेने गया था, मुझे इसे खोजने में देर लग गई। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। चित्रगुप्त जी, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं इस जीव आत्मा के बारे में? नहीं महाराज, चित्रगुप्त जी ने हमें बराबर जानकारी दी थी, परंतु हमारी छोटी बुद्धि उसे पकड़ नहीं पाई। वो हुआ ये था कि इसी नाम से उसी गांव में एक आदमी और था, बस इसी चक्कर में हमें थोड़ी देर हो गई। हाँ ठीक है ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराना। जी महाराज, आगे आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐ जीव, क्या नाम है तेरा? जी मैं राहुल, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। ये तो अभी तुझे पता लग जाएगा कि तू यहाँ किस लिए आया है। चित्रगुप्त जी, इसका हिसाब किताब खोलो और इसे यहाँ लाने का उद्देश्य बताओ। जो आज्ञा महाराज, अभी बताता हूँ। चित्रगुप्त यमराज का पालन करते हुए राहुल का हिसाब किताब देखने में जुट जाता है। महाराज, यहाँ तो बहुत बड़ा झोल है। इसके अकाउंट ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है और पता नहीं कितने गरीबों को उसने लूटा है। इसने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और लोगों का हक छीना है। हे दुष्ट आत्मा, क्या तुझे ये सब करते तनिक भी डर नहीं लगा? क्या काम करता था तू? जी मैं पटवारी की छोटी सी नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने किसी के पैसे नहीं खाए और ना ही किसी को लूटा है। दुष्ट प्राणी, तुझे पता है तू कहाँ खड़ा है? ये धर्मराज का दरबार है। यहाँ सबका हिसाब किताब किया जाता है। यहीं से आत्मा की दिशा निर्धारित की जाती है कि उसे स्वर्ग भेजना है या नर्क। नहीं महाराज, मैं तो अभी अपने परिवार के साथ था। मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ? और मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है। वो तो तुझे अब पता लगेगा कि तूने क्या किया है और क्या नहीं। चित्रगुप्त जी, चलाओ इसके कर्मों की वीडियो और दिखाओ इसे भी, ताकि ये अपनी बात से मुकर ना सके। जी महाराज, मैं अभी इसके कर्मों का चिट्ठा खोलता हूँ। अब चित्रगुप्त धर्मराज के कहने पर अपना ऑनलाइन सिस्टम चालू कर लेता है और इधर राहुल के पुराने दिन फिर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। चलो, आज तो अच्छा काम चल गया। अब घर जाकर इन पैसों से बच्चों के लिए खिलौने और सीमा के लिए मिठाई ले जाऊंगा। अरे पटवारी साहब, नमस्कार। हाँ नमस्ते भाई, आओ बताओ क्या हुआ? चिंता में लग रहे हो, बताओ क्या बात हो गई? कुछ नहीं साहब, बस कुछ दिन बाद बेटी का विवाह है, उसी विषय में आपसे थोड़ी चर्चा करने आया था। हाँ हाँ बेझिझक बताओ क्या बात है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो दरअसल मैं सोच रहा था कि जो थोड़ी बहुत जमीन मेरे पास बची है, उसे बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी में पैसे लगा देता हूँ। संतोष जी, बेटी की शादी होने के बाद वो तो अपने ससुराल चली जाएगी, परंतु आप अपना पेट कैसे भरोगे? देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो तुम्हारी जमीन आज बिकवाने को तैयार हूँ, पर बाद में मत कहना कि सेठ जी आपने बताया नहीं। देखो संतोष, तुम मेरे अपने हो, इसीलिए एक अंदर की बात बता रहा हूँ, किसी तीसरे को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। क्या बात है पटवारी साहब, सब ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है। ऊपर से गुप्त खबर आई है कि सरकार तुम्हारी उस जमीन के पास से हाईवे निकालने वाली है। अगले महीने सरकारी नोटिस आ जाएगा और तुम्हारी उपजाऊ जमीन कौड़ियों के भाव में सरकार ले लेगी। फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहना, न बेटी की शादी होगी न हाथ में पैसा आएगा। हे भगवान, तो अब मैं क्या करूं साहब? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बेटी की डोली कैसे उठेगी? घबराओ मत, जब तक तुम्हारा ये भाई पटवारी की कुर्सी पर है, तुम्हारा अहित नहीं होने देगा। कोई रास्ता निकालिए मालिक। एक रास्ता है। मेरा एक जानकार सेठ है शहर में, उसे मैं समझा बुझाकर तुम्हारी जमीन आज ही बिकवा सकता हूँ। हाँ, बाजार भाव से दाम थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि खतरा बड़ा है, लेकिन पैसा तुरंत नकद तुम्हारे हाथ में होगा। मुसीबत हमेशा के लिए टल जाएगी। बोलो क्या कहते हो? आप भगवान हैं साहब, जैसा आपको ठीक लगे वही कीजिए। मुझे बस मेरी बेटी के ब्याह के लिए पैसे चाहिए। बस तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? यहाँ नीचे अपना अंगूठा लगा दो, बाकी सब तुम्हारा ये राहुल भाई संभाल लेगा।
पटवारी की मीठी बातों में आकर संतोष ने अपनी पुश्तैनी जमीन कौड़ियों के दाम उस सेठ को बेच दी। उसे लगा कि पटवारी ने उसे बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन उसे खबर ही नहीं थी कि उसकी लाचारी का सौदा हो चुका है। अब थका हारा संतोष अपने घर पहुंच जाता है। बाबूजी, पानी। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। बस आज दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा हो गई। तुम जाओ अंदर जाकर अपना काम